आय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्नेहीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। गाजियाबाद से जुड़े हुए पूज्य पांडे जी को वंदन। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर गुरुजनों का जूठन प्रसाद लेकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए, जो प्रक्रिया चली है हम लोग उसका एक बार पाठ करते हैं और पाठ के बाद फिर यथासंभव प्रभु की कृपा से हम लोग चिंतन करेंगे। सब मिलकर आइए पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग बड़भागी हैं कि सत्संग का लाभ हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमय वाणी से हम लोग भक्ति योग का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे 9वें श्लोक तक कुछ चिंतन हुआ है। 2-3 दिन का कुछ अंतराल रहा। भगवान ने दोनों प्रकार की उपासना का बहुत विस्तार से वर्णन किया और दोनों भक्ति का स्वरूप भी ठाकुर जी ने निरूपण किया। और सगुण साकार की उपासना से साधक को क्या प्राप्त हो सकता है और निर्गुण निराकार की उपासना से साधक क्या बन सकता है, क्या उसको अनुभूति हो सकती है। इस विषय में हम लोगों ने विगत कुछ दिनों में चिंतन किया। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान साधना के लिए 8वें श्लोक से साधक को आज्ञा देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में भगवान ने साधक को आदेश दिया है साधना में कैसे प्रवृत्त हुआ जा सकता है। अर्जुन तो केवल एक माध्यम है। उसमें 8वें श्लोक से भगवान ने जब प्रारंभ किया तो भगवान ने पहले, मैं एक बार आप लोगों का ध्यान वहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। प्रभु ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यहाँ 8वें श्लोक में आदेश दिया। हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर किसी का चित्त विरक्त हो, सात्विक हो, साधक के वश में हो, अंतर्मुखी हो, तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा में स्थिर हो सकता है। और परमात्मा में लगाना भी इस प्रकार के चित्त को सरल माना जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, चित्त के 2 विभाग हैं। जैसे
हम चर्चा में आप लोगों ने सुना भी, हम लोग कर रहे थे। चित्त के दो विभाग हैं, क्योंकि ऊपर के श्लोक में भगवान ने कहा मन और बुद्धि, और नीचे के श्लोक में क्या कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। ऊपर क्या कहा, मन और बुद्धि, और मैंने कहा था उन्हीं मन और बुद्धि को समेट कर यहाँ चित्त बताया गया है। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो हम लोगों को भी चित्त के दो विभाग के अनुभव होते हैं। एक है चिंतन का पक्ष, निर्धारण का पक्ष, जिसमें हम लोग चिंतन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और ये चित्त की एक विशेष योग्यता है। ठीक है, ये चित्त का एक भाग है, मतलब चिंतन करना, उसका विश्लेषण करना, ये चित्त का एक भाग है। उसको हम भाग को क्या कहेंगे, बुद्धि भाग। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। नीचे की पंक्ति में क्या आया, अथ चित्तम, तो वहां दोनों को का अंतर्भाव हो गया चित्त में। तो बुद्धि का विभाग क्या हुआ, विश्लेषण करना, चिंतन करना, निर्धारण करना। यह चित्त की एक योग्यता है, जिसका नाम दे सकते हैं बुद्धि। चित्त की एक दूसरी सामर्थ्य है, मतलब वो सामर्थ्य क्या है, निश्चय किए हुए को, मतलब बुद्धि ने जो निश्चय किया उसको आदर देना, और आदर देकर उस निश्चय किए गए वस्तु में ममत्व का भाव रखना, उसके साथ एक संबंध जोड़ना, और उसमें सुख को महसूस करना। ये भाग कौन सा हो गया चित्त का, ये मन का विभाग हो गया, ये मन बुद्धि का विभाग। इसलिए मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। इसलिए दोनों अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। बुद्धि का लगना दूसरी बात है और मन का लगना दूसरी बात है, लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों लगना है। क्या करें, बुद्धि विश्लेषण करें, चिंतन करें, एनालिसिस करें, और मन बुद्धि के द्वारा जो चिंतन हुआ है उसके साथ एक रिलेशन जोड़कर, उसके साथ ममत्व जोड़कर उस तत्व में सुख की अनुभूति करें। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। किंतु हम उसमें भाग न करें, विभाजन न करें। विभाजन का अर्थ समझ लेना आप, क्योंकि भक्ति का प्रसंग चल रहा है। विभाजन करने का मतलब है भगवान ने दोनों को जोड़ के चित्त में ले आए। 9वां श्लोक है ना, अथ चित्तम समाधातुम, वो चित्त में ले आए। इसका मतलब भगवान कहते हैं मैंने दोनों को जोड़ा है, तुम लोग विभाग मत करो। विभाग मत करो मतलब चिंतन और विश्लेषण तो कहीं और का करें, रमण कहीं और करें। समझ रहे हैं ना, सुख की अनुभूति कहीं अन्यत्र करें, चिंतन और विश्लेषण कहीं अन्यत्र करें। प्रायः भौतिक धरातल पर इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये दो विभाग मत करिए, क्योंकि ठाकुर जी एक ही कर रहे हैं। जिसका चिंतन किया मन वहां जाए, चिंतन अलग करो और फिर आप दूसरी तरफ भ्रमण करो, ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया। मैं उस पर शायद शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन बोल चुका हूँ। इसलिए प्रभु ने क्या शब्द का प्रयोग किया, मयि। मयि शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग है। मयि मतलब एक वचन, मुझ एक भगवान में। मयि शब्द हम इसको देख चुके हैं। तो मयि शब्द का अर्थ क्या हुआ, शांकर भाष्य में बहुत सुंदर अर्थ किया इसका। मयि विश्वरूपे ईश्वरे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विश्वरूप जो दिखाया गया 11वें अध्याय में,
उस विश्वरूप ईश्वर में बुद्धि के द्वारा तुम उसका निर्धारण करो, विश्लेषण करो और मन वहां लगाओ। क्या सूत्र निकला? सोपाधिक सगुण साकार परमात्मा में अपने चित्त को लगाना, अपने मन और बुद्धि के दोनों को एक ही जगह समावेश करना। अच्छा महाराज, तो कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम, जो इस मंत्र है इस पर हम लोग खूब विश्लेषण कर चुके हैं, आज थोड़ा सा और चिंतन करेंगे। कहते हैं कि भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम, यदि तुम अपना चित्त समाधातुम आधातुम वहां रख नहीं पा रहे हो भगवान में, किसमें? बोले मई परमात्मनि, अपने चित्त को आप वहां स्थिर नहीं रख पा रहे हो, तो क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो दो बातें बताई गई, मुझे पाने की इच्छा करो और दूसरा क्या बताया था? अभ्यास करो। अब यह जब सगुण साकार की ही चर्चा का प्रसंग चल रहा है, तो साधक को अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर करने के लिए वैष्णव परंपरा के अनुसार 5 साधन बताए गए। मैं एक बात और या स्पष्ट कर दूं, मन को लगाना तो कभी कभी होता है, लेकिन स्थिर रूप से लगाना हो, क्या करना होगा? 5 आश्रय लेना पड़ेगा। ये वैष्णव बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पे आपका ध्यान चाहूंगा। 5 आश्रय लेना पड़ेगा, तो आप नोट करिएगा। ये वैष्णव जनों के लिए संपत्ति है। कौन कौन से हैं? नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। सगुण साकार की चर्चा चल रही है, इसलिए ये 5 क्या है? बोले ये 5 आलंबन लेकर साधक उस विश्वरूप परमात्मा मई, उस सगुण साकार परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर कर सकता है। समझ रहे हैं ना? चित्त की स्थिरता के लिए तो मन की प्रियता विशेष रूप से एक जगह आपको टिकाना पड़ेगा और उसे आपको महत्व देना होगा। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहला साधन क्या है? नाम। अब आपको मन को टिकाना है तो आपको एक कोई नाम चुनना पड़ेगा भगवान का। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं यहाँ भगवान। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा चिंतन किया। कोई एक नाम को विशेष महत्व देना ही पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगता है। हालांकि सारे नाम प्रभु के हैं, लेकिन एक नाम को महत्व दीजिए। नाम शब्द पहला आया है। देवर्षि नारद जब भगवान राम का अवतार हुआ तो प्रभु से कहते हैं, भगवान ने कहा कि नारद जी कुछ वरदान चाहते हो तो मांगिए। तो देवर्षि नारद ने क्या कहा? महाराज, आप दुनिया में आपके नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं राम नाम आपका दुनिया में सबसे प्रसिद्ध हो। ये नारद जी ने कहा। ये क्या है? ये नाम के प्रति लगाव है, चित्त को स्थिर करना है। एक कोई नाम के प्रति आप विशेष महत्व दीजिए। ध्यान देना, उसको हम लोग नामासक्ति कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान का किसी नाम में आसक्ति रखिए। देखिए, मैं फिर कहूं, सारे नाम भगवान के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक माला शिव जी का जपूं, एक माला राम जी का जपूं और एक माला खड्ग खप्पर वाली देवी जी का जपूं, क्योंकि एक का जपूं दूसरे का न जपूं तो दूसरी नाराज हो जाएगी। नहीं, गलत। ये बिल्कुल नहीं माना हमारे भक्ति शास्त्रों। एक नाम होना चाहिए। आज मैं बैठा था, हमारी टाटा नगर की अभी स्वाध्याय में भी जुड़ी हुई होंगी, यहाँ जमशेदपुर में हूँ इस समय में, तो आप हमसे मिलने आई थी, तो वही बात चर्चा चली। मैंने कहा विशेष महत्व किसी नाम में देना पड़ेगा। सुमंतोदी जी आई थी, तो उनसे मैं चर्चा ही कर रहा था आज।
विशेष महत्व नाम को नहीं देंगे, एक नाम को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, सारे नाम भगवान के। अब हमारे मनोज भैया आए वहाँ इस समय पुरी में है, वो सब नाम का आदर करते हैं, लेकिन उनके फोन में बात करो कभी जय भोलेनाथ, एक नाम, इसका मतलब सारे नाम अच्छे हैं, लेकिन यह जो विशेष महत्व देकर चित्त को अभ्यास कराना पड़ता है, वो कोई एक नाम होना जरूर चाहिए। उस अभ्यास को स्वीकार करिए, उस अभ्यास को यूज करके परमात्मा का उस नाम के माध्यम से चिंतन करिए। मतलब क्या हुआ, हमारा कोई ना कोई एक प्रिय नाम होना चाहिए, फेवरेट नाम होना चाहिए, विशेष नाम होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, विशेष नाम का आप चयन करें। अब देखिए, तुलसीदास जी क्या भगवान विष्णु की मूर्ति को बेकार मानते हैं क्या? लेकिन तुलसीदास जी से कोई कहे, हे गोस्वामी जी आप विष्णवे नमः जपिए, आप विष्णवे नमः जपिए, बोले नहीं, हम तो राम नाम जपेंगे, क्योंकि अभ्यास है, वो विरोध नहीं है उनका, क्योंकि विशेष महत्व एक में देना पड़ेगा चित्त को स्थिर करने के लिए। अब उनको कोई कहे आप कौन सा जपते, चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र है। तुलसी जी कहेंगे देखो हमारा तो राम नाम है, वो बोलेंगे राम नाम मणिदीपधर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर रही, जो चाहसी उजियार। और गोस्वामी जी तो कहते राम नाम का जो मणि है ना, वो दीपक गले में धारण करो, बाहर भी उजियारा है और भीतर भी उजियारा है। यह विशेष उपासना मानी गई है, एक नाम में आपको महत्व देना होगा। 5 सूत्र बता रहा हूं। देखिए, सूरदास जी क्या किसी का विरोध करेंगे? लेकिन नहीं, सूरदास जी को कोई ना कोई नाम तो प्रिय होता है ना, वो क्या है? घनश्याम। मीरा को कोई नाम प्रिय है तो गिरधर नागर। चैतन्य महाप्रभु को कोई नाम प्रिय है, हरि बोल। हरि बोल कहते चैतन्य याद आते हैं, घनश्याम कहते सूरदास याद आते हैं। सूरदास, अथवा यूं कहे कि सूरदास जी का स्मरण होते ही घनश्याम आएंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हरि बोल शब्द प्रकट हो जाएगा। तुकाराम को याद करते विठ्ठल 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 आ जाएगा। ये भक्तों ने क्या काम किया है कि किसी एक नाम के प्रति उनकी निष्ठा है। भक्ति का अर्थ कभी ये मत समझ लेना गंगा गए गंगादास, वृंदावन गए राधे 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 करो, कोई बात नहीं। अब वहां अयोध्या गए थे राम 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 राम, उसी का जप में लग गए। एक नाम में निष्ठा पहला सूत्र है। यदि अपने चित्त को भगवान में बहुत देर तक लगाना हो, प्रभु के अनेक नाम होते हुए भी एक नाम को महत्व दो और उसी नाम को पकड़ के चलो। कोई कुछ कहे राम राम तो वही राम का राम नाम है, जय माता दी नाम है। दूसरा रूप, नाम के बाद क्या आया? रूप। नाम के माध्यम से अपने चित्त को परमात्मा से जोड़िए, रूप के माध्यम से अपने चित्त को भगवान से जोड़िए। अब भगवान से, रूप के माध्यम से भगवान से अपने चित्त को जोड़ना है तो साधक को क्या करना पड़ेगा? उस रूप में विशेषता लाइए, उस रूप में एक विशेषता हो, और ठाकुर जी उस रूप धारण करने को ले तो ये तत्पर हो जाए। तुलसी जी जब वृंदावन गए तो वहाँ एक शायद राधा वल्लभ जी के यहाँ थे, कहाँ थे, तो वहाँ एक पुजारी थे, वो कथा आपने सुनी होगी। तो वो, उनका नाम था परशुराम। और आप जानते हैं कि गोस्वामी जी के इष्ट भगवान राघवेंद्र सरकार है। तो परशुराम क्या कहने लगे? अपने अपने इष्ट को नमत करे सब कोय, बिना इष्ट जो परशुराम नमे सो मूर्ख होए। अपने अपने इष्ट को सब लोग करते हैं, यदि बिना इष्ट को नमन करेंगे तो ये मूर्ख हैं, क्योंकि ये तो उनकी क्रिटिसाइज करनी थी तुलसी जी की।
और बाबा तुलसी तो महाराज भगवान के प्रति कितनी निष्ठा, रूप के प्रति उनका एक भाव है, मेरे रूप में तुम ठाकुर जी प्रकट होंगे, राघवेंद्र सरकार। इसका मतलब है फिर क्या कहा, तुलसी जी हाथ जोड़ के कहने लगे, कहा कहूँ छवि धाम की भले बने हो नाथ। क्या भाव है जरा देखिए, कहा कहूँ छवि धाम की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नमत है धनुष बाण लो हाथ। ये आग्रह नहीं है, ये रूप के प्रति निष्ठा है। अब इस पंक्ति को लोगों ने क्या तोड़ मरोड़ करना चालू कर दिया, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ, तब नमे में तो शर्त लगा दिया। और गोस्वामी जी की विनम्रता, ईश्वर को संकोच में डालना, ईश्वर का शर्त लगाना, ये नहीं हो सकता है। तो क्या कहते हैं, तुलसी, बड़ा प्यारा लगता है ना, तुलसी मस्तक नमत है धनुष बाण ले हाथ, तब नमे गलत है। और आप जानते हैं क्या हुआ, जैसे मस्तक झुकाया तुलसी जी ने भक्त की भाव की रक्षा करने के लिए, परमात्मा क्या होते हैं, कित मुकुट कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और निज भक्त न के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ये कोई साधारण स्थिति की चर्चा नहीं है, क्या सुंदर स्वरूप था। अब धनुष बाण लेके बैठ गए हमारे ठाकुर जी। ये रूप के प्रति एक विशेषता रखिए, नाम एक पकड़ के रखिए, रूप एक पकड़ के रखिए, मेरा तो यह रूप है, उस रूप में आसक्त हो जाइए। चित्त को यदि अपने परमात्मा से जोड़ना है तो इस रूप में मुझे बहुत लगाव है। मीरा क्या कहती है, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। ये रूप के प्रति एक लगाव है। और जब ऐसा रूप आपको दिखाई दे, अनुभूति करो और एकांत में बैठकर उस रूप का पान करो, उस रूप को चिंतन करो, हृदय में धारण कराओ, एक नाम लो, एक रूप लो, एक रूप में आसक्त बन जाओ। मुझे तो स्मरण में आता है रुक्मिणी जी का भाव। कुल परंपरा के अनुसार रुक्मिणी जी को देवी की मूर्ति की पूजा के लिए, कात्यायनी अंबिका के पूजा के लिए ले जाया जाता है। और वहां जैसे गए, द्वारिकाधीश का रूप निरंतर उनके हृदय में, और पत्र भी जब लिखती है ना, क्या रूप का वर्णन किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सनर्वताम ते निर्विश्य कर्ण बिबरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभ। महाराज आपका रूप तो दर्शन करने वालों को सर्वस्व प्रदान करता है। एक रूप में भाव देखिए, और परिणाम क्या है, सामने मूर्ति कौन सी थी, दुर्गा जी की, अंबा जी की, अंबिका जी की दिव्य मूर्ति। और जैसे हाथ जोड़ती है, उसी अंबा की मूर्ति द्वारिकाधीश की मूर्ति बन जाती है। यह है रूप के प्रति आसक्ति आपकी। साधक को यह आसक्ति शब्द गलत मत करना, आसक्ति, उसमें आसक्ति, उसमें जा नहीं सकती। फिर नाम में आसक्ति है, आसक्ति लगाओ, जा नहीं सकती। फिर उसी नाम में निष्ठा रखिए, रूप में आसक्ति रखिए, नाम में, रूप में। तीसरा क्या बताया था मैंने, गुणों में, नाम रूप गुण लीला और धाम। अपने चित्त को परमात्मा में सगुण साकार में कैसे टिकाना है, क्योंकि सगुण साकार का प्रसंग चल रहा है ना। गुणों का ध्यान करना, भगवान के संकोच का ध्यान करिए, भगवान के गुण कैसे हैं देखिए। कभी एकांत में चिंतन करिए, ठाकुर जी कैसे कैसे गुण लेके विराजे हैं। केवट कौन सा ध्यान करता है, भगवान राम के संकोच का ध्यान करता है। एक गुण है भगवान के संकोच का। कैसे, जब राम जी को पार उतारा, केवट प्रसंग बड़ा प्यारा है। भगवान को संकोच हुआ, मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर
चौपाई लिखते, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकोच यही कही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो गया, मैंने इसको कुछ नहीं दिया। सज्जनों, भक्त परमात्मा के उस संकोच का ध्यान कर रहा है। वो संकोच कैसे संकोची भगवान है मेरे, उसका वो ध्यान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग कौन सा विषय का प्रसंग चला रहे हैं? सगुण साकार का। क्या भक्त का ध्यान या चेतन का ध्यान है, दृष्टा का ध्यान है? नहीं। भक्त लोग कहेंगे महाराज ये तो सूखा सूखा लगता है, रूखा रूखा लगता है, हमें तो एक नाम में आ सकती है, हमारी तो एक रूप में आ सकती है। आप जरा सोचिएगा, केवट भगवान के संकोच का ध्यान करता है, भगवान के मुस्कान का ध्यान करता है, क्योंकि केवट ने भगवान को हंसने पर मजबूर कर दिया था। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। तो कहने का मतलब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कान का ध्यान, ये भगवान का गुण है। भगवान अवतार लेकर जब चरित्र करने आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब चरित्र करते समय प्रभु के जो गुण प्रकट होते हैं ना, भक्तों के लिए वो निधि है। नाम रूप गुण, भक्त उनका ध्यान करता है, उन गुणों का ध्यान करके गुणासक्ति हो जाता है। रूपासक्ति, नामासक्ति, रूपासक्ति, गुणासक्ति। या इस बात को ध्यान देना, गुण में और लीला में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। भगवान अवतार लेकर जो कार्य करते हैं उसका नाम है लीला, लेकिन जो गुण होते हैं ना, उस लीला के मध्य में प्रकट होते हैं। तो उन गुणों का ध्यान करना। कौन से गुण? ठाकुर जी की दया कितनी दिव्य है ना, देखो देखो सुदामा जी पर कितनी दया करी, उन गुणों का ध्यान। उनकी भक्त वत्सलता का दर्शन करिए, कैसे भक्त उनके शरणागत होता है तो भगवान कैसे उनको स्वीकार करते हैं। उनका शौर्य का ध्यान करिए, सब गुण है। इसलिए कभी अवसर मिले ना, श्रीमद् भागवत के भीष्म स्तुति का दर्शन करिए। 9वें अध्याय में कैसे कैसे स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अंतिम समय में महाराज भीष्म जी वो मुस्कुरा रहे हैं, वो धनुष बाण लेके, रथ का पहिया लेके भाग रहे हैं। ये सब स्वरूपों का ध्यान करता है भक्त। भगवान गए हैं, प्रभु का शील प्रकट होता है, राम जी का शील प्रकट हुआ, राम जी का रूप प्रकट हुआ, राम जी का बल प्रकट हुआ। हमारे मैं रामचरितमानस की जब कथा का चिंतन करता हूं ना, देखो भगवान ने रूप के माध्यम से सबको आकृष्ट किया। कहाँ? जनकपुरी में राम जी। कौन मोहित नहीं हुआ उनका रूप देखकर। जनक जैसे महाराज, तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख चला जाता उनका रूप देखकर। तो रूप माधुरी, रूप से। और अयोध्या वासियों को कैसे बस में किया ठाकुर जी ने? अपने शील से। जनकपुर वासियों को रूप से वश में किया, अयोध्या वासियों को शील से वश में किया, और लंका वासियों को बल से वश में किया। और अब विस्तार करने का मन तो होता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, और भी पूरा प्रसंग करना है। और ये तीनों रूप प्रयोग रामचरितमानस के आधार पे कहूंगा तो परशुराम जब पहुंचते हैं जनक जी की सभा में, राम जी ने तीनों का प्रयोग किया है परशुराम जी के साथ। वो अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे। तो अब क्या करना? अयोध्या का चिंतन करो। अयोध्या का चिंतन, ओ भगवान ने अपने शील स्वभाव से अयोध्या वासियों को मोहित कर दिया, वश में कर दिया। भगवान ने अपने रूप से जनकपुर वासियों को वश में किया। अब रूप का चिंतन करो, शील का चिंतन करो, बल का चिंतन करो। आपको बताऊं,
एक ऐसी भक्ता भी है भगवान की, भगवान के भय का चिंतन करती है। और कौन है? श्रीमद् भागवत में कुंती जी। कुंती कहती है, महाराज मुझे तो आपका एक सद्गुण अच्छा लगता है। बोले कौन सा सद्गुण हुआ? बोले आप जब भयभीत हुए थे। कब? तो कुंती कथा सुनाती है, एक बार मैं वृंदावन गई थी और मैंने आपको देखा। उस समय क्या देखा? कहा कि आपने माखन चुराया और माखन चुरा कर आप माखन चुराया तो यशोदा आप पर क्रोध करती है। तो कैसे करती हो? आपके कान पकड़ती है। कैसा स्वरूप ठाकुर जी का कैसा है? कुंती कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत। ये भक्तों का ध्यान देखिए, कुंती का ध्यान। गोप्या ददे, यशोदा ने हाथ में रस्सी ले ली। क्यों? बोले दाम, रस्सी लिया आपको बांधने के लिए। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत। और आपकी दशा, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। और आपके आंखों से आंसू बरसने लगे, मोती जैसे छोटी छोटी बिंदु आंसुओं के बरस रहे थे। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। और वक्त्रम निनीय, आपने सर झुका दिया महाराज, मुंह नीचे कर लिया। भय भावनया स्थितस्य, भय की भावना से आप खड़े थे। सामाम विमोहयति भीरपियत बिभेति। भगवान वो जो स्वरूप है ना, मुझे वो स्वरूप हमेशा मेरे चित्त में बसा रहता है। कौन सा? बोले आप जब भयभीत हुए थे, वही स्वरूप आज भी चित्त में। क्या देखती है बुआ? बोले भय भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसे भगवान भयभीत हो रहे, ये स्वरूप। तो ये है गुणाशक्ति, रूपा नामा शक्ति। अरे क्या कहना हुआ, कैसे कैसे गुण उनका ध्यान करता है भक्त। जब मैं यशोदा मैया डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ती है ना भागवत जी में, देखा अरे रे रे कन्हैया डर गया, तो भगवान मैया क्या, त्यक्त्वा यष्टिम, फेंक दिया। बोले क्यों? सुतम भीत, जब मेरा बेटा डर रहा है डंडा फेंक दिया। तो वो भगवान डरते हुए जो स्वरूप है, उस भगवान के लिए गुण है, भक्तों के लिए गुण है, उस गुण का ध्यान करता है। याद रखना है, भक्ति का ध्यान है। इस ध्यान को करने का अभ्यास बनाओ। इसलिए इस श्लोक में क्या लिखा है देखिए, अभ्यास योगेन ततो, 9वां श्लोक। इसकी हम बहुत विस्तार से डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, आज तो मुझे उपसंहार करना है इसका। अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा करो। और मुझे जब ये देखने लगा तो अभ्यास योग का प्रयोग और भी कहीं हुआ है क्या गीता में? तो तुरंत मुझे 8वां अध्याय याद आया। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसमें देखिए क्या बढ़िया सूत्र दिया है। भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, यहां भी अभ्यास योग कहा, वहां भी अभ्यास योग, 8 का 8 है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अभ्यास पूर्वक, अभ्यास को योग बनाओ। और मैंने कहा योग कब होता है? जब कोई चीज में योग लग जाए तो समझना परमात्मा से जुड़ जाता है। भक्ति में योग लगे तो भगवान से जुड़ा, कर्म में योग लगे तो कर्म भगवान से जुड़ा, अभ्यास में योग लगे तो आपका अभ्यास किससे जुड़ा? प्रभु से जुड़ा। विषाद में योग लग गया तो अर्जुन विषाद योग, परमात्मा से जुड़ा कि नहीं विषाद? इसलिए योग लगा दिया, अभ्यास योग युक्तेन, वहां आया। और यहां अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। आप देखिए जरा, एक गुणाशक्ति, फिर लीला शक्ति होनी चाहिए। नाम, रूप, गुण, लीला। फिर लीला में क्या सोचें? भगवान ने अवतार लिया, ठाकुर जी ने अवतार लेकर वृंदावन में लीला की, मथुरा में लीला की,
गोकुल में, द्वारिका में, अवध में, हस्तिनापुर में, सब जगह उन लीलाओं का चिंतन करो। कैसी ठाकुर जी ने लीला की। ठाकुर जी देखो कैसे वह कुरुक्षेत्र में लीला कर रहे थे होंगे। कितने वर्षों के बाद स्यमंतक तीर्थ में द्वारकावासी और ब्रजवासी मिले थे। जो गोपियां एक क्षण के लिए भी कहती थी हमारे पल के गिरते हैं तो गोविंद दिखाई नहीं देता, इतने वर्षों के बाद जब गोविंद को देखा तो गोपियों का भाव क्या रहा होगा, कृष्ण ने क्या कहा होगा। ध्यान देना सज्जनों, ये है लीला शक्ति, प्रभु की लीला के प्रति आसक्ति होना। तो इसका मतलब यह हुआ प्रभु का भय का ध्यान करो, प्रभु के गुण का ध्यान करो, प्रभु के लीला का ध्यान करो। जनकपुर में जब राम जी गए, चले गए थे देखने, देरी हो गई, और बच्चे पकड़ पकड़ के मारा, छूने के लिए लालायित थे बच्चे। चिन्मय सुखा मिल रहा था प्रभु को छू कर तो जनकपुर में, और घुमाया, और क्या कहते हैं, अरे देरी हो गई, कहीं गुरुजी कुछ कहेंगे। गोस्वामी जी क्या बढ़िया सूत्र देते हैं, कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। मन में दुख, अरे गुरुजी देरी हो रही है, और गोस्वामी तुरंत कहते जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखा वही सोई। भक्त उस भय का ध्यान करता है, भक्त उन लीलाओं का ध्यान करता है। तो क्या हुआ, रूप के प्रति आपकी आसक्ति, नाम के प्रति आपकी आसक्ति हो, नाम रूप, गुणों के प्रति, प्रभु के गुण इतने सुंदर, और लीला के प्रति, और पांचवा तत्व है धाम के प्रति आसक्ति। धाम का ध्यान करो। धाम का ध्यान का मतलब देखो श्रीधाम वृंदावन, उसको याद करो। इसलिए हम लोग क्यों जाते हैं मंदिर, हाँ? आप जरा सोचिए, हम लोग तिरुपति बालाजी गए, इतनी लंबी यात्रा, कई लोग 24 घंटे लाइन में लग के दर्शन करते हैं। कितने देर दर्शन मिलता है, हाँ? कितने देर मिलता होगा, जरा सोचिए। ऐसी भीड़ लगी रहती, उपाय भी नहीं है, फटाफट भागो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, टिकने नहीं देते। तो आपने इतने खर्चा करके, हजारों खर्चा करके वहां क्यों गए, धाम के प्रति आपका भाव, प्रभु का धाम जाना है। शनिवार रविवार को वृंदावन में देखो कितनी भीड़ लगती है, ये धाम के प्रति का आसक्ति है। तो क्या होना चाहिए, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे नाम का ध्यान करो, मेरे रूप का ध्यान करो, मेरे गुणों का ध्यान करो, मेरे लीला का ध्यान करो, और मेरे धाम का ध्यान करो। इसे कहते हैं मयि विश्व रूपे सोपाधिके ईश्वरे मन आधानम समाधातुम अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिर। आधान, और मुझे तो ये जो समाधातुम शब्द में ना ध्यान, आप गीता अपने पास रखिएगा, चित्त को समाधातुम। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस समाधातुम का बहुत अच्छा अर्थ देते हैं। समाधातुम का उन्होंने अर्थ किया किसी चीज को जमीन पे दफना देना। आधानम कैसे, अब जिस चीज को दफना दिया क्या हुआ, मिट्टी में मिला कि नहीं, उसी में मिल गया। मतलब अपने आप को ऐसे न्यौछावर कर दो, वहीं आप भी मिल जाओ, उसी में आसक्त बनो, उसी में आनंद लो। मतलब आधानम, उसमें रखने की प्रक्रिया। कैसे रखें भाई अपने मन को स्थिर रूप से, तब भगवान कहते 5 साधनों से। कैसे कैसे महाराज बता दीजिए। निरंतर नाम जप होवे, रूप का ध्यान करें, भगवान के गुण हमारे चित्त में प्रकट होने लगे, भगवान की लीला में आनंद आने लगे श्रवण से, और भगवान के धाम का चिंतन करें। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार से इन 5 साधनों से जो साधक मुझे महत्व देता है, वो अभ्यास करके
अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर सकता है लंबे समय तक के लिए। लेकिन हम क्या चयन कर पा रहे हैं भगवान के नाम के रूप को, नाम को, रूप को, लीला को चयन कर पा रहे हैं? अच्छा, एक बात अपने आप से पूछ लेना सज्जनों, हमारी चयन की प्रक्रिया में भगवान आते हैं कि नहीं? हम लोग हजारों चीजों का चॉइस करते हैं ना, हजारों चीजों का चयन करते हैं। क्या कभी कभी उन हजारों चीजों के भीतर कोई एक चीज है जो भगवान आता हो उन चयनों में? आप सोचना, क्योंकि सगुण साकार की भक्ति की चर्चा चल रही। भगवान कहते तुम्हारी चयन का विषय मैं होता हूं कि नहीं? करना पड़ेगा, चयन का विषय मानना पड़ेगा प्रभु को, इसलिए आज्ञा दे रहे हैं। और मैं उसका बहुत डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूं, केवल इसको उपसंहार कर ले जाना है मुझे, इसलिए कह रहा हूं आप तुम इच्छा, ये है चयन। भगवान को चयन करना ही करना पड़ेगा। मन भी लगाना हो, चयन न करो भगवान का। माम आप तुम इच्छा, और आप तुम इच्छा को चयन करने का मतलब क्या हुआ? प्राथमिकता दो, प्रायोरिटी दो प्रभु को। जब हमारी प्राथमिकता तीव्र हो जाएगी तो सज्जनों फिर सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा। तो क्या हुआ? फिर मन स्थिर हो जाएगा। तब साधना में मन बुद्धि लगाने पर अस्थिरता नहीं होगी, स्थिरता आ जाएगी। तो क्या करना है? आप तुम इच्छा वर्ण को तीव्र बनाओ और स्थिर हो जाए। तो सज्जनों, काफी विस्तार से इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा भी हुई। यह भगवान कई प्रकार के साधकों को इशारा करके कहते हैं तुम ये न कर सको तो ये करो, ये न कर सको तो ये करो। यह भगवान एक प्रकार के साधक के लिए और बढ़िया उपाय बता रहे हैं। क्या? तो हम जैसे साधक कहने लगे कि महाराज आपने जो बताया पहला, अब ध्यान से सुने, फिर मूल बात पे आइए, मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। भगवान ने आदेश दिया 8वें श्लोक में। पहले क्या आदेश दिया? अपने पास गीता रख के देख लीजिएगा। मन आधत्स्व, मन मुझ में रखो, बुद्धि मुझ में रखो, और उसके बाद तुम मुझ में रह जाओगे। यह पहला आदेश था। दूसरा आदेश क्या हुआ? यदि मन और बुद्धि दोनों मुझ में अधिक समय तक टिका नहीं सकते हो तो मुझे पाने की इच्छा करो और अभ्यास योग तैयार करो, अभ्यास करो। अब हम जैसों ने क्या कह दिया ठाकुर जी से? महाराज ये अभ्यास भी तो बनता नहीं, अब क्या करें? सज्जनों, मेरे ठाकुर जी की उदारता देखिए जरा। कैसो को उदार जगमाही, ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शन, विकल्प के ऊपर ये न कर सको तो ये करो, ये न कर सको तो ये करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझे पाने की इच्छा तुम में नहीं है, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। आगे जो अब मैं आपको 10वें श्लोक में ले जाने चाह रहा हूं, भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हारी मुझे पाने की इच्छा नहीं है, बस अभ्यास अपि असमर्थ से। अभी मैं श्लोक का पाठ कराऊंगा। अभ्यास में यदि तुम असमर्थ हो, एक दोष है, दो दोष नहीं है। पाने की इच्छा नहीं, प्रभु नहीं कह रहे, अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो। चाहने में असमर्थ नहीं, अभ्यास में असमर्थ हो। क्यों? चाहना आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर है। याद रखना, भगवान कभी भी अपने आप को हमारे ऊपर नहीं थोपेंगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। गीता पढ़ रहे हैं आप, पूरी गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को ये नहीं कहा तू करना ही पड़ेगा तुझे, नहीं कहा यथेच्छसि तथा को। ये गोविंद की उदारता है, नहीं सौंप रहे। बोले चाहना, चयन करना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम स्वतंत्र हो उसके ऊपर। फिर प्रभु की उदारता देखिए। मैं तो केवल एक कहना चाहता हूं अर्जुन, जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।
मुझे पाने की इच्छा करो। भगवान अब यहाँ बात उठा रहे हैं, पाने की इच्छा तो है लेकिन अभ्यास में असमर्थ हो तो फिर उसके लिए कुछ उपाय। बोले हाँ, एक उपाय मैं बता रहा हूँ, पाने में ललक बनाए रखो। पहला, इसमें कोई विकल्प नहीं, पाने की इच्छा तो रखो ठाकुर जी को, लेकिन यदि अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, बहुत देर तक भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, बहुत देर तक बैठ नहीं पा रहे हो, बहुत भगवान के धाम में नहीं जा पा रहे हो, अभ्यास दुरुस्त नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए 10वें श्लोक में भगवान ने बताया। आइए इसका पाठ करें। 10वां श्लोक। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, इसका अन्वय देखें, और मैंने पहले भी कहा है, हमारी उमा दीदी का आग्रह है अन्वय 2 बार बोलना होगा, क्योंकि उनको वो कहते मैं लिखती हूँ। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। बहुत सरल अन्वय है इसका। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। बहुत सरलता से समझ में भी आ जाएगा। भगवान कहते अभ्यासे अपि असमर्थ। हे अर्जुन, अभ्यासे मतलब अभ्यास में, सप्तमी विभक्ति है, अभ्यास में अपि, अभ्यास में भी असमर्थ असि। यदि तुम असमर्थ हो तो, चाहने में असमर्थ नहीं, तुम चाहते तो जरूर हो। क्या हम नहीं चाहते? रसगुल्ला खाना चाहते, घूमना चाहते हैं, सब चाहते जरूर हो, बस चाहने की प्रक्रिया थोड़ा बदल दो, मुझे चाह लो। तो चाहने में कोई दिक्कत, तुम्हारा मन हमेशा कोई ना कोई वस्तु को चाहेगा ही चाहेगा। अभ्यास में भले ही वो करें, आलस्य प्रमाद करें, तो भगवान क्या कहते, पहला सूत्र, अभ्यास करने में यदि असमर्थ हो तो एक काम करो, मत कर्म परमो भव। लग जाओ काम में महाराज, लेकिन कर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मत कर्म परमो। इसका मैं केवल अर्थ बता दूं, मेरे लिए कर्म करने में लग जाओ, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि। मेरे लिए जो कर्म तुम कर रहे हो, मदर्थम मेरे लिए, कर्मों को कुर्वन् करते हुए, मेरे लिए कर्मों को करते हुए तू सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। यहां सिद्धि शब्द पकड़ना थोड़ा सा, अंतिम पंक्ति सिद्धि, उसका हम विश्लेषण कल करेंगे। सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता, एक साधारण अर्थ में। दूसरे अर्थ में सिद्धि का तात्पर्य है भजन करते 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 भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेकर भक्त हो जाना, भगवान से जुड़ जाना, ये भक्त की सिद्धि है। ठीक है? ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध करना एक ज्ञान की सिद्धि है। ठीक है? कर्म करते समय कर्म का कोई लेप हमारे जीवन में ना आए, एक कर्म की सिद्धि है। योग करते हुए मन तदाकार होकर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये योग की सिद्धि है।
तो इसका मतलब है चाहे आपको योग की सिद्धि चाहिए, चाहे ज्ञान की सिद्धि चाहिए, चाहे भक्ति की सिद्धि चाहिए, तो आपको क्या करना है? तो भगवान के लिए कर्म करना है। कुछ आचार्यों ने कहा महाराज योग ज्ञान की बात क्यों करते हो, भक्ति की चर्चा और केवल भक्ति की बात करो। देखो यहाँ ये समझना है मूल उद्देश्य क्या है, प्रभु से जुड़ना, और जुड़ने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसलिए सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता, चाहे भक्ति की हो, ज्ञान की हो, कर्म की हो, ये सब। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा, हमारे लिए सहूलियत दे दी। पहला सूत्र तो यह है हमारे मन का एक स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ मन हमेशा चाहता है। तो उस चाहने में भगवान बल नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे मालूम है आज तुम जिस मिठाई को चाह रहे थे तुम बड़े हो गए, आज जिस खिलौने को चाह रहे थे तुम बड़े हो गए, तो खिलौना छूट गया। एक प्लास्टिक की कार तुम चाह रहे थे तो अब बड़ी कार तुमने चाहने लगे। तो इसका मतलब वस्तु बदल गया लेकिन मन की चाहत नहीं बदली। तो भगवान यहां ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा तो जरूर रहती है। भले ही तुम कोई वस्तु विषय के लिए इच्छा करते हो, लेकिन इच्छा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, उस इच्छा की दिशा को बदल दो और मुझे पाने की इच्छा करो, और मुझे पाने की इच्छा करो, अभ्यास करो। और अभ्यास करने में तुम समर्थ नहीं हो तो क्या करना? मत कर्म करो, मदर्थ कर्म करो। ये दो शब्द आप थोड़ा इसको नोट करिएगा, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। मत कर्म होना चाहिए और मदर्थ कर्म होना चाहिए। ये यदि देखा जाए तो ऊपर से दोनों का अर्थ एक जैसा लगता है, मेरे लिए कर्म है, मेरे लिए कर्म है। और अनुवाद में भी आप देखेंगे ना, तो मत कर्म में भी लिखा है मत कर्म परमो भव में, मेरे लिए कर्म परायण बन जाओ, और मदर्थ कर्म में भी मेरे लिए कर्म परायण। तो भगवान एक ही अर्थ वाले दो दो शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मत कर्म और मदर्थ कर्म, इसकी चर्चा होनी चाहिए विस्तार से। इसलिए आज मैंने यहाँ इसको प्रारंभ किया है। अभ्यास में यदि असमर्थ हैं तो भगवान के लिए कर्म परायण बन जाएं। मत कर्म क्या है, मदर्थ कर्म क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूं।